हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर डीओई का सेशन 2025 से 2026 वाला। स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि पेपर में कैसे कैसे आएगा, कितने सेक्शन होंगे आपको पता होना चाहिए। और ये पेपर हम दोनों मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी। तो इसमें आपके पेपर में टोटल 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई। तो सेक्शन ए होगा, उसमें आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 1 है, उसमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे वो 12 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 के 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन 8 to 12 होंगे 3 मार्क्स के, और क्वेश्चन डी में क्वेश्चन नंबर 11 to 13 होंगे, ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। और ई सेक्शन आपके 14 to 16 क्वेश्चन नंबर होंगे, और ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल होंगे 3 क्वेश्चंस। तो आपको इंटरनल चॉइसेस भी प्रोवाइडेड होंगी, उसमें लिखा होगा और, तो आपको वो देखना है, आपको जोन सा आता है आपको वो करना है। और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको यही वैल्यू लेनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। कौन सी बीजीय सर्वसमीका है? तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, इसमें से कौन सी है? ए वाली कंप्लीट नहीं है तो ए भी नहीं है आपका, बी वाली भी इनकम्प्लीट है, सी वाली में देखो ये a² - b² + 2ab है, तो ये भी आपकी गलत है, a² + b² + 2ab। इसमें क्या गलत है? इसमें आपके क्या होती है, a² माइनस का 2ab होता है और प्लस का b² होता है, तो साइन की चेंजेस हैं यहाँ पे बस। तो इसका आपका फर्स्ट का हो गया ऑप्शन डी करेक्ट, और ऐसे ही हिंदी वाले मीडियम में भी आपका फर्स्ट का डी करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स एज इज। कि अगर एक घन का आयतन आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो आपको बताया क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए इसमें होती है साइड का क्यूब होता है, तो ये आपको 64 दे रखा है, ये इक्वल टू है 64। तो आपको 64 का इसमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है इसमें इसका। तो ये आपका हो जाएगा 64 के, जब आप फैक्टर बनाओगे तो 4 × 4 × 4 आएगा, और जब आपका इसका क्यूब रूटिंग करनी है इसको, तो 3 पेयर जब बनते हैं तब एक वो नंबर बाहर आता है, तो ये हो गया 4। तो 4 सेंटीमीटर ए पार्ट इसमें करेक्ट है, ऐसे ही 4 सेंटीमीटर ए पार्ट इसमें भी करेक्ट है, ए नंबर पे। थर्ड क्वेश्चन है, द 5% ऑफ अ नंबर इज 10 देन द नंबर इज। आपको किसी नंबर का 5% दे रखा है, तो वो नंबर संख्या क्या होगी? तो 5% वो नंबर हम मांग लेते हैं एस है और एक्स है, और इसका 5% आपको दे रखा है 10, ठीक है। और हिंदी में आप लिखते हैं एक्स का 5% आपको गिवन है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/100 × x। इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे 100 यहाँ जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 200। 200 आपका ऑप्शन नंबर बी पे है, तो दोनों ही में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर व्हेन डाई इज रोल्ड। तो ओड प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? और हिंदी में देखें तो पासा फेंकने पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको बतानी है। जब भी देखो हम डाइस जो ये पासा को थ्रो करते हैं, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स, या आप बोल सकते हो कुल परिणाम, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। और आपको इसमें क्या बोला है? ओड
भी हो, प्राइम नंबर भी हो, विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से ही टेबल्स में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, या तो वन की में आएंगे या तो अपने टेबल में आएंगे और किसी से में नहीं आएंगे। तो ये आपके नंबर हो गए, एक तो हो गया 2 प्राइम नंबर और एक हो गया प्राइम नंबर 2, 3 और 5। लेकिन इसने बोला ओड, विषम, तो विषम में 2 तो नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा, क्या होगा आपका 3 एंड 5, तो 2 है। तो आपके फेवरेबल जो है अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स वो हैं 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी जो आप निकालते हो प्रायिकता, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अन्य फेवरेबल हो गया अनुकूल परिणाम भाग में कुल परिणाम। तो फेवरेबल आपके 2 ही हैं, इन दोनों में से कोई भी नंबर आ सकता है और कुल है 6। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये आ गया 1/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। किसी ऑड नंबर का स्क्वायर कौन सा है इन चारों में से, विषम संख्या का वर्ग। तो जैसे नंबर देखोगे आप 144 के जब हम वेक्टर बनाएंगे 12 × 12 होगा, और ये क्या पूछा आपसे, स्क्वायर में 2 की पेयरिंग होती है, तो ये हो गया 12, ये 12 का है। ऐसे ही जो 400 होगा वो 20 का होगा, और 324 जो है ये 18 × 18, तो ये 18 आ गया, और 225 ये आपका हो गया 15 का। तो इसमें से ऑड नंबर विषम संख्या कौन सी है, 15। तो आपका आंसर हो गया इसमें सी करेक्ट। और ऊपर वाले का क्या था आंसर, यहाँ पे आपका 1/3 दोनों सेट में। अब है थर्ड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना है आपको, a³ + 2³ + 3³ इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। ऐसे ही जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 × 3, ये आ गया 27। तो 1 + 8 + 27 टोटल करने पे 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 6। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन से फिगर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में किसमें बांटते हैं, तो इन तीनों में से किसी में नहीं बांटते। आंसर आपका हो गया स्क्वायर, और हिंदी में आया हो गया वर्ग। 8th पार्ट है, द adjacent pie chart depict the information of viewer watching different type of channel on TV. Which type of program are viewed the most? अब ये आपको बताइए, जो पाई होता है ये टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी दिख रही है, तो वही आपका हो गया व्यूड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, तो ये हो गया एंटरटेनमेंट। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। और हिंदी में आपको दे रखा है कि इसमें किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, किस प्रकार के, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा 50, इसमें सबसे ज़्यादा है मनोरंजन का। तो इसमें आपका, तो इसमें ऑप्शन आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये है मनोरंजन, इसमें लिखा नहीं हुआ है, मिस्टेक हो गई कुछ, मनोरंजन, क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछी, इसमें किस प्रकार के कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 के घन का इकाई अंक क्या होगा, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 36। अगर आप 36 का क्यूब करोगे, मतलब 36 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसका वंस प्लेस
वंस डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा उसका। तो हमें 36 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम खाली 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 ज़ा 36, 36 इंटू 6 इज़ 260। तो इसके जो लास्ट में आ रहा है 6, तो इसके भी इकाई का अंक वंस डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। हिंदी में भी ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर ईच इक्वल टू 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल कितना होगा। अगर 3 एंगल आपको दे दिए, ठीक है, और हिंदी में क्या है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 के बराबर हैं, तो चौथा कोण क्या होगा। अब आपको पता है एक क्वाड्रिलेटर में जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर वो 360 डिग्री होता है। तो उसमें 3 एंगल्स तो 75 डिग्री के ही हैं। तो 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, चौथे को हम एक्स मान लेते हैं और इनका टोटल है 360 डिग्री। तो 75 प्लस 75 प्लस 75 ये हो गया 225। और जब आप इसमें माइनस करोगे 360 माइनस 225, तो ये हो गया 135 डिग्री। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसमें करेक्ट। हिंदी में भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 11th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको जो नॉट सही नहीं है वो बताना है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है। देखो 1/3 प्लस 2/5 इसका जो 2/5 प्लस 1/3, प्लस में आप चाहे पहले इसको ऐड करो चाहे इसको ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसका नीचे वाला देख लेते हैं, 1/3 2/5 2/5 1/3, नंबर सेम है, बस उनको प्लेसिंग चेंज कर रखी है। तो ये भी आंसर मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को 3 से करो चाहे 3 को 2 से करो, आंसर सेम ही आता है। तो ये भी सही है बी वाला। देखो माइनस करने पे आंसर अलग आएगा। अगर आप 2 को 3 में से माइनस करो तो 1 आएगा, और 3 को 2 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1। तो आंसर चेंज होता है माइनस करने में। तो ये वाला आपका सही नहीं है। डी को भी देख लेते हैं, 1/3 डिवाइड 2/5 1/3 मल्टीप्लाई, ये भी सही है, क्योंकि जब आप डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का साइन होता है और इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, तो हम जो नेक्स्ट वाली टर्म होती है जैसे 2/5 है, इसको उल्टा करके लिख देंगे 5/2। तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का रूल है। तो ये भी ठीक है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन हो गया बी। हिंदी में भी वो ऑप्शन हो गया बी। इसके बाद फर्स्ट का जो ऑप्शन वाला है इसका लास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके टोटल 12 पार्ट्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो 1 हो, रेखिक व्यंजक, जिसमें जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं A1 to Z तक कुछ भी आप ले सकते हो, इनकी जो पावर 1 होगी वो लीनियर होता है, रेखिक होता है। तो ये आपको ये दिख रहा है, इसमें पावर 2 है, इधर 1 है, इधर तो वेरिएबल ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। तो याद रखना, इसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं। वेरिएबल की पावर x की बात हो रही है। ठीक है, अब आपका ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेक्शन बी।